हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कजरी तीज, जिसे हम सातोड़ी तीज भी कहते हैं, भादवा तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज आदि कई नामों से जानते हैं। इसकी हम पूजा विधि जानेंगे। यह भाद्रपद मास की यानी कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। जैसे हरियाली तीज और हरतालिका तीज की पूजा होती है ना, वैसे ही कजरी तीज भी होती है। सुहागिन महिलाओं का बहुत बड़ा त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि कजरी तीज का व्रत पूजन करने से सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं उनके परिवार में सुख समृद्धि आती है और उनके सुहाग में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं। अच्छे घर व वर को प्राप्त के लिए यदि वह करना चाहती है तो वह किसी भी सुहागन महिला के साथ मिल करके इस पूजन को कर सकती है। तो देखिए, यह जो पूजा होती है शाम के समय की जाती है। सुबह को तो घर के मंदिर में जो कि सिंपल साधारण सी पूजा की जाती है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आसन की जगह पीले फूल बिछा लिए हैं और ये मिट्टी की जो मैंने एक सराही रखी है, कुल्हड़ रखा है, उसमें हमने दूध और गंगा जल मिश्रित जल को हम भर दिया है हमने। इसे हम तलाई बोलते हैं, यानी तालाब बनाया जाता है। निमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो देखिए, इस तरह से हम जब तालाब बना लेंगे, कृत्रिम तालाब बनाना है। और देखिए भक्तों, जो ये पूजा है कजली तीज की पूजा, स्त्रियां शिव शक्ति की पूजा कर निमड़ी माता की पूजा आराधना करती हैं। उत्तर भारतीय राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में महिलाओं तीज का अत्यधिक महत्व है। तो इस तरह से जो है हमने व्हाइट पेपर लिया है, पेपर के ऊपर हम स्वास्तिक यानी साथिया बना लेंगे। इस तरह से रोली से या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो है इस पे हमें टिकिया लगानी होती है। बहुत ही शुभ रहता है भक्तों। जो है स्त्रियां होती हैं, सुहागिन स्त्रियां होती हैं, वो इस दिन सज धज कर यानी 16 श्रृंगार करके फिर इस पूजन को करती हैं। कजरी तीज, तो देखिए कजली तीज के दिन झूला डाला जाता है। जैसे हरियाली तीज, हरतालिका तीज में झूला डाला जाता है, वैसे ही यहाँ पर हम कलावा से मेहंदी की सहायता से कलावा लटका देंगे, यानी झूला बना देंगे। इस तरह से हम जो ये आप डायरेक्ट दीवार पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने थापे लगाने के लिए रख लिया है और देखिए छींटा लगा लेंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे पुष्प की सहायता से, इस तरह से। तो देखिए भक्तों, जो निमड़ी माता की पूजा की जाती है ना, इसमें पहले मिट्टी गोबर से ना जो निमड़ी माता भी बनाई जाती है, तलाई भी बनाई जाती है। यदि नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कटोरे में पानी भर करके भी तलाई बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करेंगे और इस तरह से हमें जो है नीम की टहनी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी है। जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपने नीम की टहनी नहीं तोड़नी है। नीम का मतलब किसी भी तरह का नुकसान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन निमड़ी माता मिट्टी से भी बनाई जाती है। यदि आपको आती है बनानी तो बना करके पूजन करें, नहीं तो आप सीधा नीम की भी पूजा कर सकते हैं। तो मैया को हम चंदन, रोली, अक्षत और हल्दी से टीका कर देंगे इस प्रकार से। और फिर हम जो तलाई बनाए हैं उसमें भी हम 13 टिकिया लगाएंगे, क्योंकि इसमें 13 टिकिया का जो है विशेष महत्व होता है। आप जरूर से लगाएं इस प्रकार से भक्तों। तो देखिए, बोलते रहिएगा जय माता दी, जय माता दी। इसी तरह से हमें ये पूजन करना होता है। तो देखिए भक्तों, कजरी तीज जो है रक्षाबंधन के 3 दिन बाद आती है। इस वर्ष जो कजरा तीज है वो हमारी कल है 22 तारीख को। तो आप इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा, आप इस पूजन को करें। स्नान कराने के बाद में, चंदन रोली का टीका करने के बाद में माता को हम इस प्रकार से चुनरी उड़ा देंगे। जो इसका कजरी तीज का महत्व है, कजरी तीज व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए। यह जो सुहागिन व्रत है, यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। वहीं अगर यह व्रत कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से
जो है दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही संतान और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो दीपक जलाना है, लंबी बाती वाला दीपक जलाना है, हमें गोल बाती का दीपक नहीं जलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन रात में चांद की पूजा करने का विशेष महत्व है। और देखिए धूप दीप जला देंगे, माता को गेहूं अर्पित करेंगे, क्योंकि आज के दिन गेहूं का विशेष महत्व होता है। माता को गेहूं जरूर से अर्पित कीजिएगा। कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें आप चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा इस प्रकार से। तो देखिए इस दिन हाथ में गेहूं के दाने और जल लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसी तरह से आप इस पूजन को करें। बहुत ही सिंपल साधारण सी यह पूजा होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है लोटा तैयार कर लिया है। भक्तों सुबह जो व्रत रखते हैं ये निराजल व्रत रखा जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है फलाहारी व्रत रख सकते हैं। रोली से हम यहाँ पर 13 टिकिया रोली की लगा देंगे और जब हम कथा सुनेंगे तो इसी लोटे से कथा सुनेंगे। इत्र लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए आप यहाँ पर गेहूं अर्पित कर देंगे। अगर गेहूं नहीं है तो मूंग मोठ बाजरा कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, चावल भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इत्र की सेवा दे दी है। देखिए भक्तों नीमड़ी माता को सभी को इस तरीके से जो है हमें पूजन करना है। ऋतु फल का भोग लगा देंगे। इसमें देखिए जो है हमें खीरा और नींबू इसका विशेष रूप से भोग लगाना है, क्योंकि हमें इसमें झल दिखाना होता है, तभी जो है इस पूजन को करना है। जो हमने टिकियां जो है रोली की 13 टिकियां पेपर पे लगानी है, 13 टिकियां रोली की, 13 टिकियां मेहंदी की लगानी है। तो देखिए अगर कुंवारी बच्चियां इस व्रत पूजन को कर रही हैं तो वह किसी भी सुहागिन महिला के साथ मिल करके इस व्रत पूजन को कर सकती हैं। ऐसे हमने जो है नीमड़ी माता को टीका लगाना है। जो भी हम टीका पेपर पे लगा रहे हैं सेम यही जो टीका है नीमड़ी माता पर लगाना है, यानी नीम के पौधे में टहनी में लगा सकते हैं। 13 टिकियां दे सकते हैं और आप चाहें तो 16 टिकियां भी लगा सकते हैं। स्त्रियां अगर सुहागन स्त्रियां हैं तो 16 टिकियां लगा लें, यदि कुंवारी कन्याएं हैं तो वो 8 टीके लगाएं। तो इस प्रकार से हम हल्दी रोली का सभी को इस तरह से टीका लगाएंगे, पूजन करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इसी तरह से जो है अच्छी प्रकार से आप माता को लगाएं। और देखिए इस पूजा में सातू का भोग प्रसाद लगाया जाता है। सातू आप गेहूं के आटे से, चावल के आटे से या फिर भुने हुए चने के आटे से बना सकते हैं। और इसमें चांदी का सिक्का सुपारी जरूर से रख लें। माता को सुहाग की सामग्री जरूर से अर्पित करें, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें या फिर 5-7 जो भी है आप समर्पित करें। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में तो देखिए इस तरह से हमें कथा या कहानी सुननी होती है, पढ़नी होती है। तो कथा कहानी आप जरूर से सुने। उसके लिए हमें गेहूं के 13 दाने लेने हैं और उसके बाद में थोड़ा सा पुष्प लेकर के नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है, कहानी सुनी जाती है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। उसके बाद में देखिए जो भी हमारी सुहाग की जो सामग्री होती है वो देखनी होती है। तो ये मैंने नींबू लिया है, नींबू को हम इसी तलाई में झल देखेंगे। झल देखते हुए कहा जाता है, सबसे पहले तो बोला जाता है तलाई में नींबू दिख जैसे ही टूटी। और नींबू के बाद में हम जैसे है नींबू इस तरह से देख लेंगे और उसके बाद में आप ककड़ी यानी खीरा को भी देख सकते हैं। तलाई में ककड़ी दिखी जैसे ही टूटे और सारे फल देखे अपने सुहाग की। तो इस तरह से हमने ककड़ी देख लिया, नींबू देख लिया, जो भी आपके पास फल है उसको भी देख ले। उसके बाद में अपनी सुहाग की सामग्री देखें, जैसे कि यह देखना होता है हम जैसे जैसे आज इन्हें देख रहे हैं सदैव हमारे पास यह चीजें ऐसे ही दिखती रहें जब तक हम सदा सुहागन रहें, जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हम इसी प्रकार से अखंड सौभाग्यवती रहें। यही माता से प्रार्थना की जाती है। तो अपनी नथ, माथा का टीका, मोतियों की माला, गुड़िया, मेहंदी, मंगलसूत्र आदि चीजें आप इस तरह से देखें। 16 श्रृंगार की सुहागिन महिलाएं इस पूजन को करती हैं। तो देखिए हम अपनी हाथ की चूड़ियां देखेंगे, अगर मेहंदी लगाई है तो मेहंदी, जो भी आपने हाथ में पहना है वो सभी झल देखेंगे इसमें और इसी तरह से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए
यह जो सारी चीज़ें हैं हमें देखनी होती हैं रोशनी में। तो हमने तलाई बनाई है तो उसमें देखी जाती है, ध्यान से देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें आसानी से दिख जाती हैं। तो सुहाग की जितनी भी चीज़ें हैं आप ज़रूर से देख लें, माता पार्वती से प्रार्थना करें, अवश्य कर लें। उसके बाद में हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखनी चाहिए, निकालनी चाहिए सासू माँ के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हम सातू बनाते हैं, पिंडा बनाते हैं, उसे पसावा जाता है यानी बढ़ाया जाता है। यदि घर में पुरुष या कोई बेटा है तो उससे चांदी के सिक्के से या नॉर्मल सिक्के से बढ़ाया जाता है, काटा नहीं जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती संपूर्ण हो जाने के बाद में आरती को हम यहाँ शीतल कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे। भक्तों ये जो चौकी का विसर्जन है हमें अगले दिन करना है, सेम डे नहीं करना होता है। और जो ये भोग प्रसाद चढ़ाया है इसमें हम परिवारजन को बांट देंगे और जो बायना है सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री भेंट कर देंगे। जल का लोटा है सूर्यदेव को, चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। उसके बाद में हम अपने व्रत का पारण करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर से निकालें। और आपकी सुहागन स्त्रियाँ यदि आपके घर में नहीं है तो आप अपनी जेठानी को, ननद को या फिर पंडितानी को दान में दे सकते हैं। इस पेपर को पूरे साल भर बचा कर रखते हैं, अगले साल आने के बाद में विसर्जन कर दिया जाता है यानी सिला दिया जाता है। नीम के पत्तों को भी आप अगले दिन ही विसर्जन कीजिएगा। आई होप आपको कजरी तीज की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।